डेनकाशी का अपना खास और चुनिंदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर अब नए तेवर में नए कलेवर में एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल पर पूर्वांचल के वरिष्ठ चिकित्सकों से जानिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अहम बातें। घर बैठे बस एक फोन लगाएं और हमारे स्टूडियो में बैठे चिकित्सकों से करें बात, क्योंकि डेनकाशी के चिकित्सक हर समय हर पल हैं आपके साथ। हर रोगों के जटिल समस्याओं का हेलो डॉक्टर में होगा समाधान, क्योंकि डेनकाशी का ये प्रोग्राम बचाएगा पूर्वांचल वासियों की जान। तो देखना ना भूलें हर बुधवार रात 8 बजे डॉक्टर BK चौरसिया के साथ सिर्फ डेनकाशी पर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डेनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। झांसी शहर कोतवाली इलाके के नरिया बाजार में एक साड़ी की दुकान व मकान में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस व मोहल्ले वालों की मदद से 7 लोगों को बचा लिया गया। हादसे के वक्त मकान में परिवार के 9 लोग सो रहे थे। कोतवाली इलाके के नरिया बाजार में पूनम साड़ी भंडार के नाम से अजय अग्रवाल की दुकान है। 3 मंजिला बिल्डिंग में अजय के माता पिता व भाई का परिवार रहता है। सुबह लगभग 4 बजे नीचे दुकान में आग लगी, जो जल्द ही ऊपरी हिस्से में फैल गई। जब तक घर वालों की आंख खुलती तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया, जबकि श्रीराम अग्रवाल व उनकी पत्नी शांति देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर SSP शिवहरी मीना, CDO शैलेश कुमार, SP सिटी विवेक त्रिपाठी, CO सिटी राजेश कुमार राय समेत भारी फोर्स व दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर ऑब्लिक शोरूम में आग की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हम और प्रभारी DM साहब दोनों मौके पर मौजूद हैं। आम पब्लिक की मदद से फायर सर्विस, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने 9 लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिसमें से 7 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। 2 लोगों को घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। हमारे फायर सर्विस के एक जवान हरिनारायण सिंह भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में घायल हुए हैं। एक अन्य कर्मचारी को भी चोट लगी है। हमने और DM साहब ने तत्काल मौके पे पहुंच के जो कार्रवाई थी वो संपन्न करवाई है। CMO साहब की टीम भी मौके पे मौजूद थी, जिन्होंने तत्काल जो लोग थे उनको चेक किया और चेक करके बताया कि वो सब लोग ठीक हैं। बाकी आग पूरी तरीके से मौके पे बुझ चुकी है। शेष जो विधिक प्रक्रियाएँ हैं उनको पुलिस संपन्न करवा रही, प्रशासन संपन्न करवा रहा है। हमारे जो जवान हैं उनकी स्थिति ठीक है, हॉस्पिटलाइज उनको भी कर दिया गया है।
तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने अपने दायित्वों का निर्वहन तो किया ही है, साथ ही साथ आम पब्लिक का सहयोग भी हमें मिला, तो उसकी वजह से 7 जिंदगियां बचाई जा सकी। वाराणसी शहर सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में लंबे समय के बाद बारिश हुई, जो उमस भरी गर्मी से राहत दिलाने के साथ किसानों के लिए अमृत साबित होने वाली है। वहीं वाराणसी जनपद में मानसून की अब तक की सबसे तेज बारिश देखने को मिली। पूर्वांचल सहित वाराणसी शहर में सुबह से ही आसपास में बादलों की घेराबंदी ने अपने आगमन की सूचना देना शुरू कर दिया था। वहीं लंबे समय से लोग उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर किसान खेतों में धान की नर्सरी डालने के लिए बारिश के इंतजार में थे। आखिरकार लंबे समय के बाद 30 मिनट से अधिक समय तक शहर के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तो कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वाराणसी शहर के नेवादा, सुंदरपुर, ककरमत्ता, भिखारीपुर, केदारनगर, लंका, मैरागिन सहित विभिन्न इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही मानसून की इस वर्ष की पहली बारिश हुई। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवारी गांव में डबल मर्डर केस के ट्रिपल मर्डर केस में बदलने से लोगों के होश उड़ गए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक और शव कुएं से बरामद किया। वहीं इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बलिया के हल्दी थाने के सोनवानी गांव में ट्रिपल मर्डर से डर और भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिता और 2 पुत्रों की हत्या कर दी है। हत्या की इस घटना को बदमाशों ने धारदार हथियार से घोंपकर अंजाम दिया है। हत्या के बाद दोनों पुत्रों के शवों को बदमाशों ने कुएं में फेंक दिया एवं पिता का शव घर के अंदर पड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया है कि एक हत्या को छिपाने के लिए आरोपियों ने 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया है। तो कर किस तरीके से ये घटना घटी और थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत बताएं। देखिए, सुबह जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी वहाँ के कुएं में है, तो पुलिस वहाँ पर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसमें ये लगा कि जो वुंड्स हैं वो स्टैप्ड वुंड्स हैं, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। श्री विक्रम करके उनका नाम लोगों ने पहचाना। तो उनके जब घर पर गए तो उनके फादर की डेड बॉडी भी उनके किचन में थी। जब ये चीज़ें देखी गई तो फिर इनके बैकग्राउंड के बारे में जब चेक किया गया तो इनके जो एक बेटे और हैं संदीप, तो उनको भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस बीच में मालूम पड़ा कि इनकी कुछ अदावतें हैं। कुछ लोगों के नाम मालूम पड़े जब सारे कारण देखे गए कि किस कारण से इनका मर्डर किया जा सकता है। उसके बाद जब प्रकाश में आए कुछ लोगों के नाम, ये 4 लोग जो सामने आप लोगों के हैं, जिसमें से कि एक भोला नाम है, प्रवीण उर्फ भोला, मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू, और अमन सिंह उर्फ सोनू, और संजीत सिंह उर्फ मोतीचंद। तो इनमें से जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, उसके बाद मालूम पड़ा कि एक जो संदीप है उनको भी इन्हीं लोगों ने मारा है और उनकी डेड बॉडी भी उसी कुएं में डाली गई है। इस बीच में पुलिस चूँकि छानबीन कर ही रही थी और ये सूचना मिलने के बाद फिर कुएं का पानी निकाला गया और उसमें भी जो एक और डेड बॉडी है वो मिली। तो इस प्रकार से 3 लोगों का मर्डर इन लोगों ने किया। कल रात से करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद से, उससे पहले से इन्होंने जो तैयारी कर रखी थी, इनका बैकग्राउंड बेसिकली जो 4 लोग हैं जो इन्होंने अभी तक बताया है, इनके लेन देन के कुछ मामले थे संदीप के साथ, और कुछ इनकी पुरानी मन में कुछ बातें होंगी जिस कारण से ये लोग मारना चाहते थे। उसकी तैयारी ये 4-5 दिन से कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने चाकू भी खरीदे थे और तैयारी करके ये कल रात को आए थे। कुछ कारणों से संदीप को और विक्रम को इन्होंने बाहर बुलाया हुआ था और बाहर बुला करके सबसे पहले इन्होंने संदीप को मारा, फिर विक्रम को मारा, और उसके बाद इनको मालूम था कि इनके पिताजी को मालूम है कि हम लोग उनको बुला करके ले गए हैं, तो वो कहीं बता ना दें, तो उनको भी घर में जाके मार दिया। इनके दिमाग में ये भी था कि इनके घर में पैसे रहते हैं, तो उसके बाद तलाशी भी ली पैसे के लिए, और उसके बाद जो बैग मिला एक छोटा, उसमें करीब 2.5 लाख रुपए मौजूद थे, और ये लोग उस पैसे को भी ले गए जो कि आपके सामने बरामद है। ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें पुलिस ने तफ्तीश में, क्योंकि अज्ञात का मामला था, बहुत चैलेंजिंग मामला था, तो बहुत ही निश्चित तरीके से हत्या की गई थी।
इसलिए टीमें करीब 5 टीमें बनाई गई थी। फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पर गई थी, शुरू से ही लगी हुई थी। इस चीज़ को हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे, शासन में और डीजीपी मुख्यालय द्वारा भी सुबह से ही मॉनिटर किया जा रहा था, जैसे ही 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी उसके बाद से। तो इन टीमों ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और उसके बाद इसका पर्दाफाश किया है और फाइनली 4 अभियुक्त जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। वाराणसी के सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में बीते शाम राज बहादुर प्रजापति नामक एक युवक को बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत में हो रहे खरंजा कार्य में बच्चों द्वारा ईंट ढोने का कार्य कराए जाने पर घायल युवक ने इसका विरोध किया था। इसी को लेकर प्रधानपति बलराम यादव के समर्थकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वहीं कपसेठी थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि इस घटना में 4 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। सीता जी, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हम कल अपने घर थे, कल हमको 8 बजे फ़ोन गए, हम वहाँ से आए, वहाँ पे मेरे भाई को 3 लोग पकड़ कर वहाँ रास्ते में सब लोग उसको पटक कर चढ़ कर उसके सीने पर ब्लेड से उसका मुड़ी काट दिया। इसके बाद उसको खूब मारा। अच्छा, कौन काटा है? गांव की है, कौन है? गांव का है। तो क्या क्या नाम है तीनों का? एक जने का लालचंद नाम हो, एक जने का मनोज नाम हो, मनोज पटेल और लालचंद पटेल, एक जने का रूप नाम मुर्रिया है। अच्छा, तो क्या विवाद था यहाँ? कुछ विवाद लेकर हुआ घटना? कुछ नहीं सर जी, कोई बात नहीं था। वो अब जो कुछ हुआ हम तो रहे नहीं, हम कहते हुआ तो कुछ विवाद है। तो इसमें रात को लोग पकड़ के गला उसका काट के सर जी, अब 8 बजे रात के घर से गए, कहे कि हमको पैसा दीजिए, हम चना के लिए इनसे पैसे मांगे कि हम जा रहे हैं, अभी चना खरीद कर लेकर आएंगे कुछ मिझर के खाने के लिए दाना में। और उसी थोड़ा सा उसको या तब बुलाए हैं, प्यार से बुलाकर उसको कुछ दूरी में घिरराउता के मुंह चाप कर ले जाके सर जी उनकर मुड़ी काटते हैं ब्लेड से। अच्छा, यहाँ आप लोग घर के लोग तहरीर थाने में दिए हैं? हाँ सर जी, हम लोग गए थे, तहरीर दे दी है? हाँ गए थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चलिए धन्यवाद। हालत कैसी है उनकी? उसकी हालत अभी कुछ नहीं सही है, अभी तक बोल नहीं रहे हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक काटे ही पूरा ऐसे फट गए। कहाँ पे भर्ती कराए हैं? भर्ती रामा सेंटर में। हाँ। जौनपुर जनपद के नारायणपुर गांव में डीजे पर नाचने को लेकर घराती और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किराका थाना के नारायणपुर गांव में बारातियों और घरातियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां डीजे पे नाचने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते लाठी डंडा चलने लगा। वहीं वायरल वीडियो में 1-2 लोगों को चारपाई उठाते हुए भी देखा जा सकता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए दैन काशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi.